मैं रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। श्री सुरेश प्रभु जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे दोनों सहयोगी साथी मित्र तथा राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी, राजन गोविंद जी, रेल बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यगण और रेल परिवार के बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित परिवार के सभी सदस्यगण, मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से रेल परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं और यहाँ पर शायद मौजूद नहीं है लेकिन ये भी हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं से सुन पाएंगे, ऐसे हमारे सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरी मात्रा में रेल के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी मात्रा में रेल किस तरह से आगे बढ़े इसके लिए पूरा समर्थन हमें दिया है। मैं जानता हूँ कि आज तक शायद किसी ने भी इतना समर्थन हमें नहीं दिया जितने पिछले 2.5 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए, रेल को बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन दिया है। हम जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी प्रेरणा भी, उसकी कल्पना भी और उसका पूरी मात्रा में प्लानिंग भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमें बताया कि मैं चाहता हूं कि रेल परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर रेल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसका चिंतन करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजित करने उन्हें कहा था और ये पूरी मात्रा में हमारे साथ में है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और ये आज आने वाले दिनों में 3 दिनों में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम ये जानते हैं कि रेल को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उसके हम चिंतन अगले 3 दिनों में नहीं तो उसके आगे भी करेंगे, उसके ऊपर एक्शन भी करेंगे। लेकिन सही माने में रेल के पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे यदि एक चाहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत क्या है तो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। रेल में काम करने वाले लोग ही हमारी सही ताकत है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए भी लोग चाहिए, रेल चलाने के लिए लोग चाहिए, रेल के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए भी लोग चाहिए। इसके लिए हमारे जो सही माने में हमारे जो कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल है और यही सोचकर प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि ये जो कैपिटल है उसकी कोई इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं होती। ह्यूमन माइंड कहाँ भी एक्सपांड हो सकता है, ना कि उसकी क्रिएटिविटी किसी मामले में सीमित की जा सकती है। तो ऐसे कैपिटल को पूरी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर है, परसों के दिन स्वयं यहाँ आ भी जाएंगे। तो मैं इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया है और हम चाहते हैं कि ये शिविर रेल के लोगों ने अपनी सोच से, अपने काम से ही करने का निश्चय किया है। हम कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कितना भी अच्छा हो वो हमें दवा दे सकता है, लेकिन डॉक्टर कितना भी अच्छा हो ये नहीं जान सकता जो पेशेंट खुद समझ सकता है, मरीज खुद समझ सकता है कि मेरा पीड़ा क्या है, मेरा दर्द क्या है। इसलिए बाहर से कोई कंसल्टेंट लेके हम काम नहीं कर पा सकेंगे, जो काम रेल के लोग खुद कर सकते हैं। इसलिए हमने पिछले 2 सालों में लोग 3 महीने में सभी को मिलकर लोगों से सुझाव लेकर 1,10,000 से भी ज़्यादा लोगों के सुझाव यहाँ पर आए। हर डिवीज़न में, हर जोन में, हर वर्कशॉप में इस तरह के मिनी शिविर का आयोजन किया गया और उसके बाद में आज एक कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी लोगों ने अपने आप में समझकर, घर की शादी जिस तरह से होती है इसको समझ पर एक काम करने का निश्चय किया है और इसलिए मैं मानता हूँ पिछले 2 दिनों में हमें काम करना होगा। पिछले 2.5 सालों में जैसे मैंने कहा, पिछले कुछ सालों की तुलना में हम लोगों ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन मैं नहीं मानता उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमारी नज़र और बहुत कुछ पाने की होनी चाहिए। सिर्फ पिछले की सालों की तुलना में अच्छा किया इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ और पाया है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो हमें इसी दिशा में चलना है, ट्रांसफॉर्म करना है और ये करने के लिए कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, इसकी क्या सीमा होनी चाहिए, उसके ऊपर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स लेके हम लोगों ने काम करने की शुरुआत की है। इसलिए जो थीम्स बनाए गए ये भी आज रेल की चिंता के सब विषय है और यही विषय को लेकर हम आने वाले 2 दिनों में काम करेंगे और उसके बाद में एक्शन करेंगे। चिंता 2 दिन में, एक्शन उसके बाद लगातार हमारी चलती रहेगी। ये कार्यक्रम नॉन हायरार्कियल नेचर का है, इसमें ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई हमारे ट्रैकमैन है, सब लोग साथ में मिलकर इसमें काम करेंगे और इसीलिए इस कार्यक्रम में ग्रास रूट से लेके ग्लोबल तक लोग यहाँ पे सम्मिलित होंगे। आई कैन सी वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द रेलवे
maybe from the World Bank or from those who run the railways are also present here. While they are there, also we have the trackman who is really the cutting edge of ensuring the safety of railways. We also have somebody who is really providing the cutting edge service, whether it is a station master or somebody who is working in the railway board. So each one of them are involved here, and therefore we are working from knowledge bank collected from the railway people to the World Bank who will probably provide the money into it. So please provide support for that. So we'll work on efficiency, transparency, and as the Prime Minister says, skill and speed. So I really would not like to speak more. We'll work with you, but I'm really honored by the fact that our Honorable Prime Minister has decided to spend so much of time and energy with us. I really look forward to active participation and support, and we now must reciprocate for the type of support the Honorable Prime Minister is giving us. How do you perform better? And that's the only expectation Prime Minister has from us, that do good service in the service of the nation. Thank you very much. I again offer my best wishes on all of you, on behalf of all of you, to Honorable Prime Minister. Thank you very much. धन्यवाद रेल मंत्री जी।